वेलकम बैक टू एवरीवन। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये ऐसा टॉपिक है कि अगर ये बीत जाए तो बोलते हैं पास्ट है, अगर चल रहा हो तो प्रेजेंट कहते हैं, और आने वाला हो तो उसे फ्यूचर कहते हैं। जी हाँ, मैं समय के बारे में बात कर रहा हूँ। और समय को कैलकुलेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम लोग घड़ी या क्लॉक कहते हैं। इसके बारे में बात करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये ऐसा टॉपिक है कि हर एक एग्जाम में ये चीज आना ही आना होता है। तो चलो बिना देरी के हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, अब यहां देखोगे कि यहाँ पे हम लोग क्लॉक के कंप्लीट कंसेप्ट को सीखेंगे, और उस कंसेप्ट को सॉल्व करने में जो फॉर्मूला यूज होता है उस फॉर्मूले को भी हम लोग बहुत आसानी से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूले के प्रूफ को भी देखेंगे। पूरा लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्या किया जाएगा बच्चों, इसके अंदर कवर किया जाएगा। ये ऐसा रीजनिंग का टॉपिक है बच्चों जो एसएससी हो, टीचिंग एग्जाम हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, ओलंपियाड हो, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जिसमें आप एंगल निकालने के लिए पूछा जाता है। ओवरलैप कर गया ना, कि एक 12 के ऊपर ही दोनों मिनट और सुई एक ही जगह पे चला जाए, या एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, या एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाए। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज पूरा बढ़िया से क्लियर कर ले। हम लोग सबसे पहले बच्चों घड़ी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके संरचना की बात करते हैं। बच्चों घड़ी दो टाइप के होते हैं। एक होता है 12 घंटे वाली घड़ी, 12 घंटे वाली घड़ी, और दूसरा होता है 24 घंटे वाली घड़ी। बच्चों 24 घंटे वाली घड़ी जो होती है, या तो आपको रेलवे स्टेशन में देखने को मिली होगी, या फिर आपको एयरपोर्ट पे देखने को मिली होगी, जहां पे आपको ना 12 के बाद 13 बजता है, 14, 15, 16 बजता है। इसमें ना बच्चों एम और पीएम का कंसेप्ट नहीं होता है। हम लोग बच्चों यहाँ पे आज 12 घंटे वाली घड़ी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, वो इन्हीं की घड़ी में पढ़ाऊंगा। इतना मिनट में इतना सेकंड, ये सब नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूँ। देखो, तो घड़ी में बच्चों जनरली क्या होते हैं, एक से लेके 12 तक के अंक लिखे हुए होते हैं, और हर एक जो होता है एक एक घंटे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो सर्कुलर घड़ी होते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल के शेप का होता है, अलग अलग शेप के आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो घंटे की सुई और मिनट की सुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड की सुई हम लोग बहुत ज्यादा यूज में नहीं लेते हैं। बहुत घड़ी में देखोगे कि सेकंड की सुई होती भी नहीं है। तो मैं पूछूं कि अगर ये घंटे की सुई है, एक राउंड पूरा घूम जाए तो कितना डिग्री का कोण बना लेगी? तो बोलोगे सर ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब घंटे की सुई एक राउंड, मतलब जहां से शुरू करे, मान लो 10 से शुरू किया होगा तो फिर से 10 पे जाएगा, 11 से शुरू किया होगा तो फिर से 11 पे जाएगा, तो कितना घंटा हो जाएगा बच्चों? तो बोलोगे सर टोटल अगर एक राउंड घूमेगा ना तो 12 घंटे हो जाएंगे। 12 घंटे हो जाएंगे? बोलोगे हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो कोण कितना बन जाएगा? तो कोण बच्चों जब एक पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, एक राउंड, तो कितना कोण बनता है? जैसे एग्जांपल समझो, जैसे यहां से है ना, कोई यहां से शुरू किया, यहां तो इतना ये वाला एंगल बन गया, लेकिन सोचो ऐसा गया तो ये एंगल बन गया, ऐसा गया तो ये वाला एंगल, अब ये घूम के मान लो फिर से यहां पे पहुंच गया इसी लाइन में, नहीं तो कितना एंगल बन जाता है बच्चों? 360, 360 डिग्री का कोण बन जाता है। यानी जब 12 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे ना घड़ी में, तो घड़ी 360 डिग्री का कोण बना चुका होगा। हमें क्या कर रहे हैं कि समय को कोण के साथ क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ताकि एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलेगा। तो एक घंटा में कितना बना लेगा बच्चों? एक घंटा में, ये बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चों? आवर हैंड के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग जो हैंड होगा ना, मिनट हैंड होगा, सेकेंड हैंड, उनमें अलग ये जो डेटा होगा वो डिफरेंट होगा। तो एक घंटा में कितना बन जाएगा बच्चों? तो 360 को 12 से भाग कर दो, 360 को 12 से भाग कर दो तो कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। यानी यहां मैं अच्छे से लिख देता हूं कि घंटे की सुई, इसको याद रख लेना, घंटे की सुई एक घंटा में, एक घंटा मतलब 60 मिनट में, घंटा में, एक घंटा में 30 डिग्री घूमेगी, 30 डिग्री घूमेगी, 30 डिग्री घूमेगी। यानी दी आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट 30 डिग्री इन 1 आवर और 60 मिनट।
क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों? बिल्कुल। अब सेम बात अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं और सेकेंड हैंड की बात करूं तो क्या ये दोनों अलग होंगे? नहीं जी, बिल्कुल अलग नहीं होने वाले हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग मिनट हैंड के बारे में। इसमें मिनट हैंड, सेकेंड हैंड मिनट हैंड जैसा ही होता है बच्चों। तो मिनट हैंड यानी मिनट की सुई के बारे में। तो मिनट की सुई बच्चों अगर ये एक राउंड पूरा लेगी, एक चक्कर पूरा घूम जाएगी अपने ही डायल में, तो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर 60 मिनट घूम जाएगी। कितना मिनट घूम जाएगी? तो बोलोगे सर 60 मिनट घूम जाएगी। और फिर कितना पूरा चक्कर मारने पे अभी बताया ना 360 यानी 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये 1 मिनट में कितना घूम जाएगी बच्चों बताओ? ये 1 मिनट में कितना घूम जाएगी? तो बोलोगे सर 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60, तो कितना हो गया? 6 डिग्री। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। 1 मिनट में 6 डिग्री। ये दो चीजें जो मैंने बच्चों यहां पे मैंने लिखा है, ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैक्सिमम छोटे छोटे एग्जाम में तो यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, जबकि घंटे की सुई 1 घंटा में यानी 60 मिनट में 30 डिग्री। अच्छा, घंटे की सुई अगर मैं पूछूं, है ना, कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमेगी बच्चों बताओ? 1 मिनट में कितना घूम जाएगी? तो बोलोगे सर 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 यानी 1/2 डिग्री घूमेगी। घूमेगी कि नहीं? और इसकी चर्चा करेंगे, बट एक कॉमन सेंस तो बन रहा ना? बिल्कुल बन रहा होगा। चलो अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे, है ना, दोनों से रिलेटेड। तो पहले हम लोग घंटे की सुई का बात कर लेते हैं, ठीक है? तो बताओ, आवर हैंड यानी घंटे की सुई, आवर हैंड 90 मिनट में, राइट, 90 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करेगी? या कितना डिग्री रोटेट करेगी? कितना डिग्री घूमेगी, रोटेट करेगी घंटे की सुई? ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है? तो बोलोगे सर कि जो घंटे की सुई होती है ना, वो 1 घंटा या जिसको बोल सकते हो 60 मिनट, है ना, 60 मिनट। घंटे की सुई 1 घंटा में कितना डिग्री घूम जाती है बच्चों? तो 30 डिग्री रोटेट कर जाती है। तो ये 1 मिनट में कितना हो जाएगा बच्चों? अगर इस 60 मिनट में 30 डिग्री रोटेट करती है तो 1 मिनट में 30 डिवाइडेड बाई 60, तो कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री रोटेट कर जाएगी। आपको पूछा कितना में गया है? 90 मिनट में। तो 90 मिनट में कितना डिग्री रोटेट कर जाएगी बच्चों बताओ? तो 90 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा बच्चों? इसको कट करोगे तो 45, यानी 45 डिग्री रोटेट कर जाएगी। अब मैं पूछूं, चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद पूछूंगा, ठीक है? अब बताओ कि मिनट की सुई, है ना, मिनट की सुई 90 मिनट में ही लेता हूं, ठीक है? 90 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करेगी? कितना डिग्री, जल्दी से कमेंट में बताओ, डिग्री रोटेट करेगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ आंसर इसका, बताओ कितना होगा? तो बोलोगे सर मिनट की सुई जो है ना वो 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में, मिनट की सुई की बात कर रहा हूं बच्चों, देखो, तो मिनट की सुई 1 मिनट में बच्चों 6 डिग्री रोटेट करती है। घंटा की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री रोटेट करती है, जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करती है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपको पूछा गया है 90 मिनट में बच्चों, तो 90 मिनट में कितना डिग्री रोटेट कर जाएगी? थोड़ा बताओ मुझे। तो बोलोगे सर 90 इंटू 6 यानी 540 डिग्री रोटेट करेगी। तो आप देख रहे हो बच्चों कि ये और ये कितना ज्यादा फास्ट है कि नहीं है? यानी घंटा की सुई जो होती है ना बच्चों, मिनट की सुई से कितना होता है बताओ? 5 गुना ज्यादा स्लो होती है कि नहीं? और मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 गुना तेज चलती है। ये बात आपने आपको मैंने क्या कर दिया? अभी प्रूफ कर दिया। प्रूफ किया कि नहीं? प्रूफ कर दिया, क्योंकि देखो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपल टाइप के क्वेश्चंस बच्चों
है। लेकिन एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन नहीं आता, अभी तो और भी हाई लेवल क्वेश्चंस बनेंगे जो इसके ऊपर बेस्ड होंगे। आप और भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों अपने अकॉर्डिंग, जितना सारा क्वेश्चन लेके कि बताओ 70 मिनट में कितना देर होगा, 2 घंटे में मिनट की सुई कितना डिग्री घूम जाएगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो अब मैं लेता हूं जो इंपॉर्टेंट है, यहां से तो डेफिनेटली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बच्चों, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, है ना। यानी अब एक साथ बात करें, अभी हम घंटे की सुई को अलग से बात कर रहे थे कि कितना घूम जाएगी मिनट की सुई, अब हम लोग बात करेंगे ना कि कुछ समय होगा, मान लो 10:20 हुआ, तो घंटे की सुई एक जगह पे होगी, मिनट की सुई एक जगह होगी, तो इनके बीच में कितना कौन बनेगा, समझ रहे बात को। हाँ, यानी मिनट की सुई और घंटे, यानी दोनों सुई अब के समय को क्या करना होगा बच्चों, कैलकुलेट करना होगा। तो इसको प्रूफ कर सकते हो, वैसे एक फॉर्मूला होता है बच्चों जो मैंने यहां लिख के आपके सामने रख दिया है कि अगर आपको इसके बीच का एंगल ये निकालना है, इसको बोलते हैं, इसी के एंगल को हम लोग मान लो थीटा बोल दिए, तो वो निकालने का तरीका होगा 30 इंटू एच माइनस 5.5 इंटू एम। एच का मतलब होता है आवर वाला टाइम और एम का मतलब होता है बच्चों मिनट वाला टाइम। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोलूं 5:45 हो चुका है, मान लो ये समय मैंने दिया, तो यहां पर एच और एम क्या होगा, तो एच बच्चों आवर वाला टाइम है, यानी ये इसको हम लोग एच बोलेंगे और इसको बच्चों हम लोग ए वाला को क्या बोलेंगे बच्चों, एम बोलेंगे। बट ये फॉर्मूला को आप क्या फील कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला है क्या, नहीं आ रहा होगा, नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं कि आखिर ये आता कैसे होगा, है ना। तो थोड़ा सा 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट में ही आप आज के बाद जीवन में नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी देता हूं। चलो अब मैं बात करता हूं घंटे की सुई का, ठीक है, घंटे की सुई, घंटे की सुई की मैं बात कर लेता हूं, राइट। तो घंटे की सुई बच्चों एक घंटे में, एक घंटे में कितना चलती है बच्चों, तो 30 डिग्री घूम जाती है। तो एच घंटे में कितना घूम जाएगी बच्चों, एच घंटे में कितना घूम जाएगी, तो बोलोगे सर 30 इंटू एच, इतना ही डिग्री घूमेगी ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक घंटा में 30 डिग्री घूमती है, तो एच घंटे में, एच क्या है, कोई वेरिएबल एक्स होता तो एक्स लिखते, वाई तो वाई लिखता है, हमने एच ले लिया टाइम को लेके, है ना, एच बराबर घूम जाएगी। लेकिन बच्चों उतना ही नहीं होगा, मिनट की सुई की वजह से भी तो उसमें थोड़ा चेंजेस होगा। तो बोलोगे सर कि एक घंटे की सुई जो है ना, एक मिनट में कितना घूम जाएगी, घंटे की सुई एक मिनट में बच्चों कितना घूम जाती थी, 1/2 डिग्री। घंटे की सुई एक मिनट में, एक मिनट समय की वजह से भी तो घंटा का सुई घूम रहा होगा, घूम रहा होगा ना, बिल्कुल घूम रहा होगा सर। तो बताओ एम मिनट में कितना घूम जाएगी बच्चों, तो एम मिनट में बोलोगे सर हाफ इंटू एम, इतना घूम जाएगी। यानी टोटल अगर मैं बोलूं कि घंटे की सुई जो है वो मिनट की सुई और घंटे, अपने घंटे की सुई दोनों मिलके कितना घूमेगा बच्चों, तो बोलोगे सर घंटे की सुई, घंटे की सुई कितना घूम जाएगी, तो मान लो थीटा इंटू एच उसको नाम दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 30 इंटू एच, ये घंटा का सुई की वजह से इतना घूमेगा, और मिनट की सुई की वजह से कितना घूम जाएगा बच्चों, उसके वजह से हाफ इंटू एम, इतना उसके वजह से घूम जाएगा, घूम गया। तो ये तो टोटल किसका मूवमेंट हो गया बच्चों, ये टोटल मूवमेंट हो गया किसका, ये वाला बात समझ नहीं आया। देखो जैसे मैंने क्या कहा कि घंटा का सुई मान लो भी 12 पर है, ठीक है, तो 12 से आगे चलेगा तो मान लो कहां पहुंच गया, 1 पर पहुंच गया, पहुंच गया ना, तो उस, या मान लो कि 12 से अभी यहां पे पहुंच, ठीक है, 1 पर पहुंच गया, ठीक है। तो अब बताओ, तो इस समय मिनट की सुई चला होगा ना, तो ये तो घंटा का सुई सिर्फ है, लेकिन मिनट की सुई की वजह से भी तो इसके पोजीशन में चेंजेस आया होगा, आया होगा कि नहीं आया होगा, आया होगा। इसलिए मैंने मिनट की सुई की वजह से 1 मिनट में इतना होता है, तो एम मिनट में उतना हो गया होगा, जितना मिनट की सुई गई होगी उतना घंटे की सुई को क्या किया गया होगा, और आगे बढ़ा दिया गया होगा, बढ़ाया होगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ा दिया गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिनट की सुई के बारे में, किसके बारे में, मिनट की सुई के बारे में, मिनट की सुई, मिनट की सुई के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, तो मिनट की सुई जो है एक मिनट में कितना घूमती है बच्चों, 6 डिग्री घूमती है, मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो बताओ एम मिनट में कितना घूमेगी,
6 इंटू एम घूमेगी कि नहीं? तो बोलोगे सर मिनट की सुई 1 मिनट में अगर 6 डिग्री घूमती थी तो एम मिनट में 6 इंटू एम डिग्री क्या कर जाएगी बच्चों? घूम जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो, तो अब इसके बीच का कोण कैसे निकाल लेंगे? तो इसके बीच का कोण, घंटे के सुई कितना घूमा और मिनट की सुई कितना घूमा, इनका डिफरेंस अगर ले लेंगे तो वही तो आएगा दोनों के बीच का कोण। नहीं समझा? देखो जैसे ये बात है, जैसे मैं बोलूं कि ये यहां से मान लेते हैं, ये वाला से यहां से एक चीज यहां पहुंच गया और यहीं से एक चीज यहां पहुंच गया। मैं पूछूं ये वाला एंगल आपको चाहिए ना, तो आपने क्या किया कि आपने ये वाला एंगल निकाल लिया और ये वाला एंगल को पता करके और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये वाला एंगल मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों? ये वाला एंगल मिल गया। वही काम यहां पे मैं करने वाला हूं। तो चलो मैं फाइनल अगर अगर निकालने बोलो कि फाइनल अगर मुझे बोलो कि सर फाइनल निकाल के दो मुझे, राइट, मुझे फाइनल लिख के दो कि टोटल एंगल कितना घूमा, तो बोलोगे सर मिनट घंटे की सुई कितना घूम गई होगी बच्चों? तो बोलोगे सर 30 इंटू एच प्लस 1/2 इंटू एम। इतना कौन घूम गया? घंटे की सुई। उसमें से माइनस कर देंगे मिनट की सुई कितना घूम गई बच्चों? तो 6m, है ना, 6m डिग्री जो है वो मिनट की सुई घूम गई। अब जरा इनका डिफरेंस ले लो बच्चों। तो 30 इंटू एच प्लस हाफ इंटू एम माइनस 6m। तो अगर इसको चेक करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों? 30h, इसको करोगे तो बच्चों मिलेगा आपको माइनस 11/2m। देखो नहीं समझ में आ रहा है? तो 1/2m में से 6m करोगे, एलसीएम लोगे तो 1, तो 1 2 का एलसीएम 2 और 2 को 6 करें 12, तो 12 में से 1 गया तो कितना बचता है? 11/2 हो गया। और अगर थोड़ा ध्यान से इसको देखो तो 30 इंटू एच और 11/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 5.5m। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो बच्चों? एक दो क्वेश्चन इस पे बेस पे प्रैक्टिस कर लो। चलो पहला क्वेश्चन मैंने यहां आपके लिए लिया है कि 5:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालिए। तो आप तो एक तो तरीका वो वाला था जो मैंने डिटेल फॉर्मूला प्रूफ करके बताया उससे, या दूसरा अगर डायरेक्ट आपको एंगल निकालना है तो आपको क्या करना है? 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। आप इसको 0.5 भी बोलोगे, डेसिमल में मल्टीप्लाई करना मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है, इसलिए मैं फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करता हूं। ठीक है, अच्छा ये मैं तो डंडे क्यों लेता हूं? क्योंकि बच्चों मैंने बताया, अभी दिखाया था आपको कि अगर थोड़ा, एक मिनट रुको, इसे जब किसी कोण की आप बात कर रहे होगे ना, एक मिनट, जब आप कोण की बात करते हो तो ये वाला कोण है, तो इनकी इन दोनों के बीच में इधर भी तो एक कोण बनता है ना बच्चों, बनता है कि नहीं बनता है? तो आप कभी ये वाला कोण निकल जाएगा, कभी ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको बोलेगा छोटा कोण बताइए या बड़ा कोण बताइए। अभी मैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस लेके दिखाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। क्लियर है? चलो, तो अब यहां पर बच्चों 5:40 दिया हुआ है, टाइम कितना गिवन है बच्चों? तो टाइम दिया हुआ है बच्चों आपको 5:40 ये दिया हुआ है। तो यहां पर ये है बच्चों h और ये है बच्चों m। तो पुट कर दो, 30 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? 5 माइनस 11/2 इंटू 40। अब आपको ना सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो 30 इंटू 5 कितना होता है बच्चों? 150 माइनस इसको काटोगे तो 20 और 11 दूनी 11 दूनी हो गया 22, 220, राइट। देखो ये आ गया, अब ये आ गया ना नेगेटिव में बच्चों। हाँ, तो 150 में से अगर 220 माइनस तो होगा नहीं, नेगेटिव में आएगा, तो कितना बचेगा बच्चों? तो 150 और 50 तो 70, तो -70 बचता ना बच्चों ये। तो इसलिए मोड लगाते हैं कि मोड माइनस को भी क्या कर देता है बच्चों? प्लस कर देता है, यानी 70 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां दो एंगल बनता बच्चों, टू एंगल बनता कि नहीं? हाँ, टू एंगल बनता। कौन कौन? अब अगर एक 70 है तो उसके पीछे का एंगल निकलता कि नहीं? तो भाई देखो ना, यानी अभी ये 70 डिग्री का मान लो ये वाला एंगल बन रहा है, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, तो ये वाला एंगल कितना होगा?
तो बोलोगे सर 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए ना 70 डिग्री, तो कितना बचेगा 290 डिग्री, है ना। तो यानी दो एंगल बनेगा, एक बड़ा एंगल होगा, एक छोटा एंगल होगा, ठीक है। तो कभी छोटा एंगल पूछता है, कभी बड़ा एंगल पूछता है, कभी कभी ऑप्शन में ही मान लो कि छोटा एंगल दिया हुआ था तो आपका बड़ा एंगल निकाला, तो क्या अगर नहीं ऑप्शन मिला तो 360 डिग्री में से क्या करके देखो उसको माइनस करके देखोगे तो मिल जाएगा। एक बार मैं इसका करवा दूंगा, बहुत सारा एमसीक्यू लेके आऊंगा, अभी सिर्फ कंसेप्ट और कुछ एग्जांपल में लेके आया हुआ हूं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, 7:25 में बताओ क्या होगा। सेम चीज है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 30 इंटू एच माइनस इसमें 5.5 इंटू एम या 11/2, जो आपको आसान लगता है उसको क्या कर लेना, ले लेना, ठीक है। तो फटाफट वैल्यू पुट करो, 30 इंटू 7 हो जाएगा क्योंकि एच 7 दिया हुआ है, माइनस है ना 5.5 इंटू 25। पता नहीं बच्चों ये बहुत बड़ी नंबर में है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ना मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत बढ़िया से करते जाना है। चलो ठीक है, तो सत्य है कि 210 हो गया, माइनस 25 25 125 होता है बच्चों, 5 12 25 25 125 10 35 2 37, ये हो गया 37.5 हो गया बच्चों। देखो यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल गया बच्चों, मिल गया ना पॉजिटिव। तो बताओ, तो आप क्या करो कि 210 में से ना 37 माइनस कर लो अभी, तो 10 में से 7 गया तो 3, और 10 में से 3 गया तो 7, और 173 बच गया बच्चों। अब उसमें से 0.5 करना है तो क्या हो जाएगा बच्चों 172.5 डिग्री। ये आपका सही आंसर, एकदम सही आंसर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। अच्छा दूसरा एक और एंगल बनेगा बच्चों, ये बड़ा वाला एंगल बन गया, दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या होगा, तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों बताओ। तो सेकेंड एंगल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि 360 डिग्री में से 172.5 डिग्री माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा। तो 172 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 73, और 7 यानी 7.5 डिग्री जो होगा बच्चों ये आपका आंसर आएगा। दूसरा आंसर जो है 7.5 डिग्री आएगा। तो अगर कभी कभी ऑप्शन में ये वाला होता है, कभी कभी ये वाला होता है, तो आपको करना क्या है कि अगर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, है ना, कि अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं मिला तो इसका मतलब 360 में से माइनस करके दे, क्योंकि टोटल एंगल 360 डिग्री बनता है, तो कुछ पार्ट मिल गया तो बाकी उसका कॉम्प्लीमेंट ही तो मिलेगा। चलो अब आते हैं हम लोग कि हैंड्स कॉन्साइड विद सेकेंड हैंड, यानी जो मिनट हैंड है और सेकेंड हैंड है तीनों एक जगह पर कब आएगा बच्चों, कभी बता सकते हो, तीनों एक साथ कब मिलने वाले हैं, तो तीनों एक साथ मिलेंगे कब बच्चों, द सेकेंड हैंड कंप्लीट वन फुल रिवॉल्यूशन यानी रोटेट्स इन 60 सेकेंड। ये भी आपको पता है ना, अरे सेकेंड वाला जो घड़ी है इस कांटा है यहां से घूम के फिर यहीं पर पहुंचेगा कब, जब 60 सेकेंड पूरा हो जाएगा, है ना। मिनट हैंड कंप्लीट करता है 60 मिनट में, और जो आवर हैंड है वो करता है 12 घंटा में। यहां तक क्लियर है, यानी जब 12 बजेगा ना बच्चों, जब 12:0 हो रहा होगा उस समय क्या होगा, ये मीट करेगा, क्या होगा वो मीट करेगा। तो ये कितने बार ऐसा होगा बच्चों, बता सकते हो ऐसा कितना बार होगा कि मिनट हैंड आवर हैंड तीनों एक साथ मिल जाए, तो बोलोगे सर ये 12 घंटे में 11 बार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत, इसको जितना इंपॉर्टेंट आप हमसे लिखवा लो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, कितना बार एग्जाम में यहां से पूछा गया है कि बताइए कि मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई एक 12 घंटे में कितने बार एक ही जगह पर आ जाएंगी, यानी कॉन्साइड कर जाएंगी। तो 12 घंटे में कितने बार बच्चों, 11 बार। कितने बार, 11 बार ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। तो ये चीजें हो जाती है। अब आपको कमेंट में बताना है कि कितना बजे, आखिर 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, आखिर कितना बजे ये दोनों ही जगह से नहीं मिल पाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई कितना बजे एक जगह पे नहीं मिलती है। चलिए ऑप्शन आपको देता हूं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों में बता देता हूं, ये वाला तो आप बिल्कुल
हटाना नहीं, यहां तक पहुंच चुके हो तो ये अगर आपने याद कर लिया तो कोई टेंशन नहीं है। अब ओवरलैप वाला कंसेप्ट तो मैंने बता दिया आपको बच्चों कि 12 घंटे में वो 11 बार ओवरलैप करेगा, तो 24 घंटे में कितने बार हो जाएंगे, 22 बार हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर वाला एक बात आ जाता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि एक, जैसे देखो 90 डिग्री, यानी दो हैंड के बीच में बच्चों 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ये 90 डिग्री, तब बोलते हैं वो परपेंडिकुलर है। तो बताओ कि ये घंटे कि ये जो मिनट और जो घंटे की सुई और मिनट की सुई है, ये एक घंटा में कितने बार परपेंडिकुलर होगी, जल्दी से बताओ, एक घंटा में कितने बार होगी। बोलोगे सर एक घंटा में 2 बार होगा। देखो, क्योंकि देखो एक बार 12:15 में अगर दिख रहा होगा तो दूसरा इधर से भी तो दिख रहा होगा, ये वाला सुई मान लो यहाँ रहेगा, तभी तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 बार। तो ये 2 बार बच्चों बनता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनेगा, आपको पूरा एंगल मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो जब घंटा का सुई आगे बढ़ता होगा तो मिनट का सुई अगर 2-3 मिनट भी बढ़ गया तो उसकी वजह से भी तो घंटा का सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो बच्चों ये एक घंटा में, है ना, एक घंटा में कितना बार होती है बच्चों, कितना बार परपेंडिकुलर होगी। तो बच्चों एक घंटा में ये कभी एक बार भी 2 बार हो सकती है, बट 12 घंटे में जो है ना बच्चों, ये कितने बार हो जाती है, 12 घंटे में ये 22 बार हो जाती है। कितने बार, 12 घंटे में 22 बार परपेंडिकुलर होती है। तो 24 घंटे में कितना हो जाएगी बच्चों, 24 घंटे में कितना बार परपेंडिकुलर होगी, तो 24 घंटे में बच्चों ये 44 बार, 44 टाइम परपेंडिकुलर होती है, यानी एक दूसरे पर लंबवत होती है। एक और होता है ऑपोजिट, नहीं कि अगर मान लो घंटे की सुई अगर 3 पर है तो मिनट की सुई 9 पर होनी चाहिए, तो अपोजिट हो गया ना, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी ऑपोजिट कब कब होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ऑपोजिट कब होगी, विपरीत कब होगी, विपरीत, विपरीत कब होगी। तो विपरीत बच्चों 12 घंटे में ये 12 घंटे में ये 11 बार होती है, कितने बार, 11 बार। और 24 घंटे में बच्चों कितने बार हो जाएगी, 22 बार हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 22 बार हो जाएगी। तो आई होप बच्चों ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत पेशेंस से यहाँ तक देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि मेरा मिशन ही है आप लोगों को सिखाना। मैं जितना जानता हूँ बच्चों वो मैं आपको सिखाऊंगा, और कॉन्टिन्यूसली जैसे जैसे मैं और भी नॉलेज एक्वायर करूंगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।